नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान के अलावा वो कौन सा देश है जहां हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, आई एम श्योर आप कहेंगे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएस। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां हिंदुओं की संख्या बहुत है, और वो देश है मॉरिशस। अफ्रीका का ये एकमात्र देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, और ये बात इस देश को बहुत दिलचस्प बनाती है। तो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं शानदार सफर पर। हिंद महासागर की गोद में बसा छोटा सा देश मॉरिशस, जिसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई सिर्फ है 45 किलोमीटर और चौड़ाई है 47 किलोमीटर। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी शहर ये देश का सबसे आबादी वाला शहर है, जहां लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते ये प्रमुख बंदरगाह भी है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के बाहर में कोई दूसरा हिंदुस्तान कहीं है तो वो है मॉरिशस। इसे हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ की 60% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस देश में भारतीय लोग हैं? चलिए आपको बताते हैं इसका मेन रीजन। बात करीब 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशु उत्पादकों पर निर्भर थी, इसीलिए गन्ना की खेती करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को बुलाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली, भारत से गए हुए मजदूर वहां परमानेंट के लिए बस गए। भारतीयों को ये कहकर बुलाया गया था कि इस देश में जिस भी पत्थर को पलटोगे उसके नीचे सोना निकलेगा। भला ऐसा कुछ संभव है कि पत्थर के नीचे सोना छिपा हो? इसे उनके कठिन परिश्रम का फल ही कहेंगे कि जिस सपने को दिखाकर उन्हें यहाँ बुलाया गया था, उन्होंने उसी सपने को साकार कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने आजादी की जंग छेड़ मॉरिशस को अपने नाम किया, और फिर मॉरिशस को अपने खून पसीने की कमाई से विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। बहुसंख्यक भारतीय होने के कारण कहीं न कहीं इस देश में भारत की झलक देखने को मिलती है। अगर आप कहीं मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको दिख जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेत, महाराष्ट्र की तरह काली मिट्टी के खेत, केरल के बरसाती गांव जैसे गांव के दृश्य, और बिहार के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग। मॉरिशस के किसी गांव में आपको भारतीय परिधान साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, गजरी या रतवाई गाती हुई महिलाएं दिखेंगी तो आश्चर्यचकित न हो जाइएगा। यहाँ पर हर घर के बाहर तुलसी पर जलता दिया एक आम बात है। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इस देश को पूरे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे विकसित और धनी देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय लगभग 17 लाख है, जो कि भारतीय लोगों की औसतन इनकम से करीब 3 गुना ज्यादा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस करेंसी क्या है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की करेंसी है रुपी। इसकी कीमत लगभग 2 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में 51% हिंदू, 31% ईसाई, 15% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। भारत के अलावा इस देश में फ्रांसीसी, साउथ अफ्रीका और चाइनीज लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, अनाज, सब्जियाँ, कपड़े इत्यादि सब कुछ विदेशों से ही आयात किया जाता है। यहाँ ज्यादातर खाने की वस्तुएं दक्षिण अफ्रीका से तथा कपड़े और गहने भारत या जापान से और कोरिया से आयात किए जाते हैं। मॉरिशस में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा क्रियोल है, लेकिन समाचार पत्रों में या टीवी शो फ्रेंच में भी प्रसारित होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मॉरिशस लोग अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। दोस्तों, अगर कोई भी भारतीय दुनिया के अन्य देश में घूमने जाता है तो टैक्स के तौर पर, वीजा के तौर पर पैसा वहाँ की सरकार को देना पड़ता है। मगर मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, और इस वजह से यहाँ भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं। मौका अच्छा है भाई, इतने खूबसूरत देश में घूमने का, और वीजा भी नहीं चाहिए। और एक बात दोस्तों, मॉरिशस की यात्रा मजेदार होने के साथ साथ किफायती भी हो सकती है। डोडो नामक खूबसूरत पक्षी के कारण मॉरिशस विख्यात है। डोडो सिर्फ यहीं पाया जाता है। यहाँ ये लगभग विलुप्त भी हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ आज भी विशालकाय कछुए मिलते हैं, जिनमें बैठकर आप सवारी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस की प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। मोती के समान सुंदर तथा चारों तरफ सुंदर 100 मील का समुद्र तट और मीलों तक फैली हुई रेत। यहाँ की रेत इतनी सफेद है कि आप इसे बर्फ समझने की गलती करेंगे। समंदर के किनारे आराम कुर्सी पर बैठकर आराम से कॉकटेल लेते हुए मजा ही कुछ और है। प्रकृति ने इस टापू को इतना खूबसूरत बना दिया है कि हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा यातायात सड़कें सैलानियों का मन मोह लेती हैं।
दोस्तों दुनिया में मॉरिशस से और अधिक रोमांटिक जगह कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्तों इसीलिए तो हनीमून पर जाने वाले लोगों में ये खास पॉपुलर है। दोस्तों मॉरिशस में बहुत से हिंदू मंदिर भी है। दोस्तों मॉरिशस एक बेस्ट जगह है जहाँ पर आप स्नैकलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट आदि का फायदा उठा सकते हैं। जहाँ समंदर है वहाँ मछलियाँ हैं और जहाँ मछलियाँ हैं वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रबर सूट में लोग हैं। आपको मछलियाँ पकड़ने का शौक हो तो यहाँ होटलों और रेस्टोरेंट्स में तमाम उपकरण से लैस नाव मिल जाती है। तरुणा, सेलफिश इत्यादि मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। यहाँ आप लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। मॉरिशस के विदेशी व्यंजन भी आपको रोमांचित करेंगे। यहाँ भारतीय क्रियोल, चीनी और यूरोपीय व्यंजनों से प्रभावित है। यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन कैरिपो, भेलपुरी, मैनपिट और है निकनिया। आपको आलूगा का भी स्वाद लेना चाहिए जो कि दूध तुलसी के बीज होते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं मॉरिशस के कुछ खास पर्यटन स्थल की। अगर आप मॉरिशस जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां कहां जाना है। सबसे पहले है ले मोरने ब्रबंत। दोस्तों अगर आप रोमांचकारी मॉरिशस अनुभवों को पसंद करने वाले हैं तो मॉरिशस में ले मोरने ब्रबंत आपके लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल होगा। ये मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है और चारों तरफ से घिरे पोर्टो से इलाके में आपको मॉर्न पहाड़ की झलक मिलेगी। इस खूबसूरत जगह को विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। इस पर्वत शिखर इतिहास में अनगिनत कहानियां छिपी हुई है। जब यहाँ अंग्रेजों व फ्रांसीसियों का शासन था तो दास अपने मालिकों के अत्याचार से बचने के लिए इस पहाड़ में आकर छुप जाते थे। चामरेल दोस्तों आपने तो आसमानी इंद्रधनुष के बारे में तो बचपन से ही सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जमीनी इंद्रधनुष दिखाने जा रहे हैं। सेवानी जिले का एक छोटा सा खूबसूरत गांव है चारमेल। यहाँ पहाड़ों के 100 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता झरना और 7 रंग की जमीन पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, जिससे लोग बड़े चाव से देखते हैं। हजारों साल पुरानी बात है जब मॉरिशस में वशिन ब्लैंक नाम का ज्वालामुखी फूटा था। इसके बाद यहाँ पर उभर कर 23 रंगों वाला इंद्रधनुष बन गया। मॉरिशस में आपको बहुत ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 मेल्टा वाटरफॉल सबसे खूबसूरत नजारे पेश करने वालों में से एक होगा। इस वाटरफॉल में आपको तैराकी या स्विमिंग करने का भी मौका मिलेगा। अब है गंगा तालाब। गंगा तालाब जिसे ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है, मॉरिशस के इस खूबसूरत पवित्र शहरों में से एक है और भारतीय पर्यटकों के बीच बेहद चर्चित जगह है। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ आपको 108 फीट ऊंची शिवजी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ग्रैंड बेसिन में आपको गंगा तालाब नदी भी देखने को मिलेगी और ये नदी दूर दूर से हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को दिल से स्वागत करती है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर बड़े आयोजन भी होते हैं और सूर्यास्त का नजारा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काले पानी की नदी, मॉरिशस में स्थित काले पानी की नदी बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्यटकों के लिए आकर्षणों का केंद्र तो है, इसके साथ ही ये पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। समृद्ध बने स्मृतियों और जीवों को तलाशने वाले लोगों को इस बात में ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ स्थित ब्लैक रिवर कोर्सेस नेशनल पार्क 68 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है, जहां आपको 140 प्रकार के पक्षी मिलेंगे और 300 तरह के फूल और पौधे देखने को मिल जाएंगे। आपको वहां बहुत ही कम जगह पर पिंक पिजन पक्षी देखने को मिलेंगे। अब है पम्प्लिमोसिस बॉटनिकल गार्डन। पोर्टलॉसिस के उत्तर में स्थित ये पम्प्लिमोसिस गार्डन एक स्वर्ग की तरह है। आप ऐसी हरियाली कहीं नहीं खोज पाएंगे। इसे सुगर एडवेंचर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस म्यूजियम में मॉरिशस के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस गार्डन में विशाल लिली पाझड़ काफी आकर्षित है। अंत में बात करते हैं ला विनिल्ले नेचर पार्क की। दोस्तों अगर आप जबड़े वाले मगरमच्छों को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आ जाना चाहिए। ला विनिल्ले पार्क में बड़े बड़े मगरमच्छों, चमगादड़, कछुए और बंदर हैं, जिन्हें देखने के लिए भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है। इन जानवरों को देखने के लिए बेहद एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये था मॉरिशस। कैसा लगा आपको हमें बताइए कमेंट्स में। वैसे कभी अगर आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।